हे गाइस, पहले की एक्सप्लेनेशन थोड़ी अच्छी नहीं रही है। अब की बार ये एक्सप्लेनेशन अच्छी रहेगी और मैं यहीं पर ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट सीन में हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है जो चैंग ल्यूइंग होती है वो कंप्यूटर पे कोई काम कर रही होती है और जो उसका बच्चा होता है वो कुछ और ही करने में लगा होता है, मतलब जो खेलने में लगा होता है। और फिर उसके गेट पे कोई नॉक नॉक करता है और उसका ध्यान उधर जाता है, वो गेट खोलने के लिए जाता है। तो चैंग ल्यूइंग होती है वो अपने बेटे से कहती है, लगता है मेरा कोई क्लाइंट आया है, गेस्ट रूम में मैं देख के आती हूँ, तुम यहीं पे बैठना और खेलना आराम से। फिर जो बच्चा होता है वो कहता है हाँ मम्मी मैं यहीं पे खेलूंगा, और वो कहती है मेरा प्यारा बच्चा, और फिर वो जाने लग जाती है। फिर जो चैंग लुइंग होती है वो कहती है ये मेरा कस्टमर है, मुझे थोड़ा ध्यान से इससे बात करनी होगी। मैं नहीं जानती ये कौन है, मगर मुझे थोड़ा संभल के बात करनी चाहिए जिससे मेरा इमेज थोड़ी बने। और फिर वो बाहर की तरफ देखती है, वो कहती है यू कैन डू इट चैंग लुइंग, मतलब वो अपने आप को हौसला बुलंद करती है कि मैं ये कर सकती हूँ। और फिर वो गेट इस स्पीड में खोलते ही गेट खोलती है और बाहर जाके अपना इंट्रोडक्शन चालू कर देती है। वो कहती है कि है ना, मेरा नाम चैंग लुइंग है और मैं एक चीफ डिज़ाइनर हूँ, मैं इस कंपनी की चीफ डिज़ाइनर हूँ, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? ऐसा अपना वो पूरा इंट्रोडक्शन दे देती है। और फिर देखा जाता है जो चैंग लुइंग होती है वो कहती है ये तो शेन जिन युआओ है, और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, हम इस लड़की को याओ बुलाएंगे। फिर जो याओ होती है वो कहती है बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं चैंग लुइंग। फिर जो याओ होती है वो कहती है कि है ना हम बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। इतना कहते ही वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। उसने सोचा था कि जो ये चैंग लुई नाम की जो प्रोफेसर है, मतलब जो डिज़ाइनर है, वो कोई और होगी। फिर जो चैंग लुई होती है वो कहती है ये याओ यहाँ पे क्या कर रही है, मैंने ये सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे आ जाएगी। और फिर उसको अपने पुरानी बातें याद आने लग जाती है अपने दिमाग में। और इतना कहते ही फिर वो कहती है मिस्टर स्ल्यूई। और फिर वो जो अपनी चैंग लुइंग है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, क्योंकि वो अभी तो है तो एक डिज़ाइनर ही ना, चीफ डिज़ाइनर। तो वो अपना हाथ बढ़ाती है और उसकी तरफ कहती है क्या मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ। और वैसे तो उनके बात चल रही थी मगर बहुत लड़ाइयाँ, मतलब एक तरह से लड़ाई वाला पोज ही चल रहा था। फिर जो याओ होती है वो कहती है तुमने मुझे देख के कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा क्यों? और फिर जो वो कहती है कि है ना तुम तो पहले एक्स मिस्ट्रेस ल्यू की वो थी ना, वाइफ। फिर है ना वो कहते हैं ये अभी भी वही बातों पे लड़ने लग गई, मतलब चैंग लुंग कहती है मन में। और फिर वो कुछ नहीं अपने कपड़ों को थोड़ा अपने सही कर लेती है और वो कहती है कि वो बात 4 साल पुरानी है और इसको 4 साल बाद अभी भी याद है। और जो सामने याओ है वो कहती है कि है ना ये अभी तक भूली नहीं उन बातों को मेरे हिसाब से। और याओ भी मतलब एकदम खुश थी क्योंकि उसको उसकी तो दुश्मनी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जो चैंग लुइंग है वो मतलब कुछ सोचती है और समझती है, फिर वो अपने पास से कुछ निकालती है कागज़, और कागज़ निकालती है, पता नहीं क्या निकालती है। और फिर वो उससे कहती है आप अपना वो बताइए रिक्वायरमेंट, मतलब आपका कैसा डिज़ाइन बनाऊँ मैं, किस तरीके से आपको क्या बनवाना है। तो मतलब वो मतलब उससे पूछती है। फिर वो कहती है मुझे ना एक अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए जो 3 दिन में बन जाना चाहिए, ठीक है। और इतना कहते ही वो उसकी तरफ थोड़ी देर घूरती है, मतलब देखने लग जाती है। वो पता नहीं क्या सोच रही थी मन में याओ, फिर भी हमें नहीं पता। और जो चैंग लुइंग है वो कहती है हाँ मैं आप मैं चिंता मत करिए, मैं जल्दी सबमिट कर दूँगी और मैं अपनी पूरी तरफ से कोशिश करूँगी। फिर वो जैनजुआन की जो वाइफ़ है याओ, वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं है, तुम ऐसा कैसे सब भूल सकती हो? फिर जो चैंग लुइंग है वो कहती है मैं उन फालतू बातों को याद रखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो ऐसा कहती है जिससे ना मतलब उसको उन बातों को वो याद थी मगर उसने फिर भी कह दिया। जो याओ है वो उसे दूर जाके कहती है तुम जाओ, दूर धकेल देती है। और जो ये चैंग लुइंग है वो दूर जाके गिरती है। और फिर वो याओ है मतलब कुछ कहती है, मतलब जो चैंग लुइंग है वो दुखी होती है थोड़ी दिमाग से, मतलब दुखी होती है। और जो वो उसकी तरफ देखती है तो वो है ना वो कहती है मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गई, और वो दूसरों को पता नहीं बातें बताने लगती है क्या। फिर जो उसका बेटा होता है चैंग लुइंग का, वो कहता है मैं अब अपनी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा हैंडसम डैडी ढूंढूंगा, एकदम अमीर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, और मेरी मम्मी को परेशान ना करे, मतलब एकदम वो ये मन में सोच रहा था। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। फिर हमें चैंग लुइंग के ऑफिस का सीन दिखा जाता है जहाँ पे उसका बेटा मतलब बैठा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है मैं अपने कौन से डैड को ढूंढूं, और वो बहुत सारी फोटोज़ देख रहा होता है। फिर वो अपने मन में कहता है मुझे एक अच्छा डैड चाहिए, और फिर वो अपनी मम्मी के लिए एक अच्छा एकदम अमीर घराने का डैड ढूंढ रहा होता है। फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि बताओ यहाँ पे सबसे अमीर कौन है, और फिर वो इशारा करती है एक बिल्डिंग की तरफ। और उसका इशारा वो बोलती है इसमें जो बंदा काम करता है जिया युवा, वो बहुत ज़्यादा अमीर है और ये उसी की बिल्डिंग है। फिर वो कहता है मन में हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है शायद तक। और फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है हमें थोड़ी देर बाद। और फिर हमें देखा जाता है बहुत सारे लोग टहल रहे होते हैं उधर ही, अपना जो उसका चैंग लुइंग का बेटा आया होता है। और फिर हमें देखा जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवीली गार्ड्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गार्ड्स होते हैं, और वहाँ पे फुल सिक्योरिटी होती है, गार्ड के बिना अंदर जाना मना होता है। और फिर हमें देखा जाता है वो अकेला बेचारा वो कह रहा है मुझे कैसे भी करके अपने डैडी से मिलना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा चलता है और फिर हमें 3-4 लड़कियाँ मिलती हैं उसको। फिर वो बोलती है क्या सिस्टर
तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये हुआ, मतलब जो अंकल है मेरे, वो मेरे अंकल हैं, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो, मतलब ऐसे वो बोलता है। और वो सारी लड़कियां कहती कितना प्यारा बच्चा है, मैं तुम्हें बताती हूँ, हाँ। और फिर उसके थोड़े वो गाल खींचती हैं और वो कहती हैं हाँ हाँ तुम्हें अभी पहुँचाते हैं तुम्हारे अंकल के पास। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं और फिर वो लड़की कहती है तुम्हारे अंकल के पास मैं अभी तुम्हें पहुँचा देती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और लिफ्ट में वो दोनों चले जाते हैं। फिर हमें लिफ्ट ऊपर पहुंच जाती है, तब का सीन दिखा देता है जहाँ पे एक लेडी होती है, वो सामने से आ रही होती है। और फिर वो लेडी उनसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और ऐसा मतलब उससे पूछती, फिर जो बच्चा होता है छोटा, वो कहता है मुझे अपने अंकल जियोहा से मिलना है, जियो जियो, ऐसे हम जियो बुलाएंगे इसे। और जो अंकल मतलब वो ऐसा सुनता है तो वो लड़की भी देखती है उसकी तरफ, वो कहती है कितना प्यारा बच्चा है। और फिर वो कहती है ये बच्चा तो बहुत प्यारा है, मगर ऐसा मुझे कभी पता नहीं था इतने प्यारे बच्चे भी होते हैं, शायद तक उनका नेफ्यू है। फिर वो लड़का होता है जो चैंग लुंग का बेटा, वो उसकी तरफ मतलब उसकी टांग पे एकदम चिपक जाता है। तो है ना, जो उसका बेटा होता है वो अपनी जादू आंखों का जादू फेंकने लग जाता है। वो कहता है आंटी प्लीज़ मुझे मेरे मतलब जो अंकल हैं उनसे मिलवा दो। वो कहती है कितना प्यारा बच्चा है। और फिर है ना, वो कहती है हाँ मैं तुम्हें अभी मिलवाती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। और फिर हमें दिखा जाता है उसकी आंखों का जादू काम कर गया। और फिर वो औरत कहती है हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल प्रेसिडेंट के पास पहुँचाती हूँ, अभी तुम मेरे साथ चलो। और वो कहता है बन गया काम एक दो नंबर का। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका काम बन गया था। और वो कहता है बड़ी मुश्किल से मैं पहुंच ही गया। और वो खुश था कि वो अब अपने डैडी से मिलने वाला था, क्योंकि उसके डैडी, उसको नहीं पता वो डैडी बना रहा है इसे। और वो फिर हमें उसके रूम का सीन दिखाया जाता है। ये मेरे हिसाब से तो जैन जुआया लगता है ना, जो अपने फर्स्ट एपिसोड में मिला था। तभी थोड़ा बहुत मिलता है, क्या पता नहीं भी हो। और फिर हमें दिखाते थे गेट खुलने का सीन उसके, मतलब जैन हुआ मतलब कुछ भी कहें इस प्रेसिडेंट के गेट खुलने का। फिर वो लड़की और है ना बेचारा बच्चा, वो दोनों आते हैं और वो कहते हैं प्रेसिडेंट कह के वो बोलती है प्रेसिडेंट आपका नेफ्यू मिलने आया है आपसे। और है ना जो वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं उसके। जो लड़की है वो कहती है आपका ये नेफ्यू। फिर वो बच्चा कहता है हाय अंकल। वो कहता है मेरा कोई किड, मैं तो उसे नहीं जानता, और ना ये मेरा नेफ्यू है, तो ये है कौन। फिर वो कहती है तुम जाओ, मैं यहाँ से तुम जाओ, इसको यहीं पे छोड़ दो, मैं इससे बात करूँगा। और फिर हमें देखा जाता है कि है ना यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और ये इसी के चैप्टर मैंने उस हिसाब से बनाए थे। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।